जो आपने गेट में पढ़ा है वही आपको रिकॉल करना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। अगर आपका गेट का पेपर उतना अच्छा नहीं गया है तो आप डिमोटिवेट होने की बजाय और आगे मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के बच्चों के लिए, जित चाहे हो पेड बच्चा हो, कहीं का भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन बेटा इस सीरीज को मिस मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। जैसा आप सब लोग जानते हो कि ये जो नया साल का जो दौर होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो स्टार्टिंग के 4-5 महीने होते हैं ना, बड़े बिजी होते हैं। क्योंकि यही 4-5 महीने में ना आपके बीटेक इंजीनियरिंग जब करके आपको डिसाइड करते हो ना कि मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे कुछ करना है, तो ये 4 महीने बहुत डिसाइडिंग होते हैं। क्योंकि इसी में गेट का पेपर होता है, इसी में ईएससी का पेपर होता है और बहुत सारे पीएसयूज का पेपर होता है, जिसमें सबसे स्ट्रांग जो आपका पेपर होने वाला जो पीएसयू का, वो है बार का। तो बार के लिए बहुत बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग, वहां पे काम करना, वो अपने आप में ही एक ड्रीम होता है सभी का। चाहे आप गेट में अच्छा कर पाओ ना कर पाओ, एक बेहतरीन मौका आपके पास अवेलेबल होता है, जो आप बार के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसका प्रॉपर रिटर्न टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, और यहां पे आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिसके लिए आपने सोचा था कभी। तो ये दौर आ चुका है बार का। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर रखा है, एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। तो हम लोग की भी एक कोशिश आपके लिए है कि इस एग्जाम के लिए जितना कम से कम टाइम में जितना फ्रूटफुल आपको दे सकते हैं, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, और इस सेशन में हमारे साथ विश्वदीप सर भी हैं, हमारे साथ अप्रूप सर भी हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार विश्वदीप सर और अप्रूप सर भी अपने पॉइंट को शेयर करें कि बार का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इसका अगर एक हफ्ते जो टाइम बचा हुआ है, 4-5 दिन 10 दिन जो बचे हुए हैं, उस ड्यूरेशन को बच्चा कैसे यूटिलाइज कर सकता है, तो एक बार विश्वदीप सर बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, जो आपने गेट में पढ़ा है वही आपको रिकॉल करना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और आप ये जो बाग का रिटन टेस्ट है आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां जानने की जरूरत होगी वो ये है कि लेवल जो है गेट या उससे थोड़ा सा नीचे ही होता है इनके क्वेश्चंस का। काफी सारे क्वेश्चंस गेट के ही होते हैं जो कि यहां पे आपको एज इट इज मिल जाते हैं बाकी एग्जाम में, और बाकी के क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं गेट के क्वेश्चंस के अराउंड ही मिलते हैं। तो अगर आपने गेट के पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और अगर गेट की एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी की थी, और मान लो अगर आपको बहुत अच्छे रैंक नहीं आ रही है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो आपके लिए वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल लेके आप आए, तो ये एक एग्जाम है जो आप क्रैक कर सकते हो, और बहुत ही नॉमिनल एक्स्ट्रा मेहनत के साथ में क्रैक कर सकते हो सकता है इस एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम ना मिले क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है गेट के कंपैरिजन में बात की जाए तो। बट यहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आपका टाइम खा जाएगा, क्योंकि गेट के क्वेश्चन या फिर देखे दिखाए क्वेश्चन ही मैक्सिमम यहां पे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि 2 और वीक है आपके पास एग्जाम के पहले, और इन 2 वीक में आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन की हुई है। चलिए सीधे चलते हैं हमारे अपूरूप सर के पास। आपको सर ने बताया कि बार्क जो है एक सेकंड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका गेट का पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बार्क में एंटर कर सकते हैं। हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो गेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, शायद वो एक दिन उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया होता, लेकिन उनकी तैयारी ठीक ठाक होती है, वो बार्क का एग्जाम, इसरो का एग्जाम, ऐसे अलग अलग पीएसयू एग्जाम्स क्रैक करके बहुत अच्छा अपना करियर बना लेते हैं। तो यही एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। अगर आपका गेट का पेपर उतना अच्छा नहीं गया है तो आप डिमोटिवेट होने की बजाय और आगे मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो जैसा कि सर ने बताया कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो गेट के क्वेश्चंस की जैसे ही होते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से मिले तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो गेट के एज इट इज आते हैं, ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी गेट के लेवल के ही या उससे थोड़े नीचे ही होते हैं। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स की जहां तक बात की जाए तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आपने गेट के लिए जो पढ़ाई की है, आपने गेट के लिए जो नोट्स बनाए हैं, आपको बस वही रिवाइज करना है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे के वैसे ही आने वाले हैं।
और जहां तक न्यूमेरिकल की बात है तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है और उसी प्लानिंग को आज हम लोग यहां शेयर करने वाले हैं एक एक करके और आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने डे बाय डे आप लोगों के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करें और आपका जो ये बार्क का एग्जाम है ये बहुत अच्छा जाए। तो एक एक करके हम आप लोगों को अपना मास्टर प्लान शो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पंकज सर से रिक्वेस्ट करूंगा उन्होंने बच्चों के लिए क्या प्लान किया हुआ है वो शो करें। जैसा कि अभी अप्रूव सर ने बताया कि बेटा हम हो चाहे अप्रूव सर हो चाहे विश्वदीप सर हो या पीडब्ल्यू के सभी टीचर्स हो, आपको हमेशा एक ही बात बोली गई, गेट की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो। हजारों बार इस चीज को बोला गया, लेकिन कई बार बच्चा ना उस चीज को समझ नहीं पाता। उसको लगता है गेट की तैयारी करके सिर्फ गेट का ही एग्जाम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी पीएसयूज आप कहेंगे गेट से ही एक तरीके से लिंक होता है। तो गेट के पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और हम लोगों ने गेट के लिए जिस तरीके से एक पूरा माहौल बनाया, एक आपकी लास्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए जितनी मेहनत किया, चाहे अभ्यास सीरीज के फॉर्म में हो चाहे रिवीजन के फॉर्म में हो, उसी तरीके से हर क्षण आपके साथ खड़े रहते हैं। तो अब बारी आ चुकी है बार के एग्जाम के लिए, वक्त कम है तो हम उतनी ही चीजें ट्राई करेंगे जो इस एग्जाम के लिए आपको स्कोर दिलाने में अच्छा कर सके। तो वो सब कुछ कैसे प्लान किया गया है, मैकेनिकल, आपका इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए, तो हम यहां पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बार के लिए प्रॉपर मोस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से जो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, उसका डिस्कशन हम लोग सब्जेक्ट वाइज करने वाले हैं। तो यहां आप देख सकते हो बार की ईसी और डबल ई के लिए पूरा प्लानर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि स्टार्ट होने वाला है संडे 3 मार्च से। मतलब ज्यादा वेट नहीं करना, बस संडे आपका कल ही है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क थ्योरी आपका पहला सब्जेक्ट होगा। उसके बाद उसी सीक्वेंस में कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी, इलेक्ट्रिकल मशीन, डिजिटल, ईडीसी, कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम और हाँ मेजरमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यू और ईसी के लिए। तो वो सारे सब्जेक्ट जिसके इंपॉर्टेंट जोन जो भी होंगे, टीचर आएंगे 3 से 3.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली एक सब्जेक्ट हम लोग टाइम दे रहे हैं और कोशिश पूरी करेंगे कि आप एग्जाम से पहले एक बेहतर तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजों को हम पहुंचा सके और यही मेहनत करते रहेंगे। अब हम चलना चाहेंगे सीधे अप्रूव सर के पास और अप्रूव सर बताएंगे आपको मैकेनिकल में उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। तो अप्रूव सर। तो सर मैकेनिकल की भी जो क्लासेस हैं वो कल से ही स्टार्ट हो रही हैं और आपका पहला जो सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, दैट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जो स्टार्ट हो रहा है कल शाम 7 बजे से। हमारी सारी क्लासेस 7 बजे हैं, बस एक क्लास आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सुबह 9 बजे मिलेगी और वो भी संडे के दिन मिलेगी। बाकी की सारी क्लासेस शाम को 7 बजे हैं और हर क्लास डेली चलेगी। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और साथ में मैं आपको बता दूं आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास भी हम लोगों ने शेड्यूल की हुई है 13 मार्च को और ये कॉमन होगी सारे ब्रांचेस में। ओके, सो दिस इज द प्लानर फॉर मैकेनिकल और आप लोगों की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। कल शाम को 7 बजे लाइव आना मत भूलना फॉर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। अब चलते हैं सीधे विश्वदीप सर के पास उनका प्लान जानने के लिए। थैंक यू सर। तो आप सब लोगों के लिए जो प्लान है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे 4 तारीख से और ये स्टार्ट होगा कोर्स सीओए के साथ। आप देख सकते हैं सीओए और ओएस काफी टफ लगते हैं बच्चों को, तो उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे शुरुआत में। उसके बाद फिर डिस्क्रीट मैथ, डीबीएमएस, उसके बाद कंपाइलर डिजाइन, देन कंप्यूटर नेटवर्क, फिर डिजिटल लॉजिक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर। सर ने जैसे अभी अभी बताया कि आप लोगों को यहां पे मिलेगा मैथमेटिक्स। ये जो सेशंस रहेंगे आपको 4 मार्च से स्टार्ट होंगे और आप देख सकते हैं डेली एक क्लास लगेगी। आपकी जो इनिशियल क्लासेस होंगी वो होंगी 8 से 11, बट सत्या सर जो हैं उनके दूसरे जो पेड क्लासेस के कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से उनकी जो क्लासेस लगेंगी वो 12 से 2 के बीच में लगने वाली है दिन में। पर दिन में जो ये क्लासेस लगेंगी, एक क्लास संडे को होगी और बाकी की 2 क्लास वीकडे में आप लोगों को मिलेगी। बट इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो गेट के और उसके अराउंड के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप सब लोगों को वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए जो बाकी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है या एक्चुअली एज इट इज ही आ जाते हैं। चलिए तो सीधा आप पंकज सर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सर आगे क्या। सभी का प्लानर आपने देख लिया है, तो हर बार की तरह जैसा आप लोग ने देखा है
आपको जब गेट एग्जामिनेशन हो चुका था, हम लोगों ने ये भी आपको यूट्यूब पे बताया कि जितनी चीजें हम यूट्यूब पे आके बात करते हैं, कोई क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, किसी कंसेप्ट बात करते हैं, कई बार वो चीजें एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बार का मौका है, दोबारा नहीं आएगा। अगर अब भी आप सीरियस नहीं हो पा रहे हो तो यार फिर क्या ही करोगे। जब फॉर्म भर रखा है तो उसको सीरियसनेस के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अब ये जो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के बच्चों के लिए, जित चाहे हो पेड बच्चा हो, कहीं का भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन बेटा इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि ये जो 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए जाएंगे, ये 2-3 घंटे के अंदर इतना कुछ आपको पता चलेगा ना, इतना आपको चीजें पता चल जाएंगे ना, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके स्कोर को और बेहतर बना सकता है। तो इसी के साथ हम चाहेंगे आप सभी लोग, जो डेट्स मेंशन की गई है उस डेट्स पे आप तैयार रहिए। शेड्यूल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। गेट वाला के जो भी कंसर्न आपके चैनल्स हैं, डबल ईसी और सीएस का जो चैनल, उस पे आएगा इलेक्ट्रिकल, ईसी और कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल और सिविल का जो चैनल है उस पे आपका आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सभी लोग तैयार रहिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा और बात में आप लोग बेहतर करिए। मैं चाहूंगा लास्टली विश्वदीप सर हमारे कुछ न कुछ जाते हुए बच्चों को बता दें कि एग्जैक्टली इसके लिए एक मोटिवेशन की नीड होती है। तो मैं चाहूंगा विश्वदीप सर कुछ बोलते हुए कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए बच्चों, कभी कभी होता है, जैसा पंकज सर ने, अपूर्व सर ने, दोनों ने कहा कि एक दिन आपका अच्छा अगर नहीं जाता है तो उससे आपका करियर डिफाइन नहीं होता है। मान लो आपने पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की, लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, बहुत प्रैक्टिस भी की, बट गेट एग्जाम में शायद कहीं ना कहीं जो वो 3 घंटे थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो एक और मौका आपके पास है। और ये जो मौका है वो अब आपको भुलाना है, क्योंकि लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, सब कुछ याद भी है, सब कुछ पढ़ाई कर ली है। सर अब क्यों नहीं आ रहा है, अब हमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका अब रिजल्ट जो, या सक्सेस पाने का जो एक और मौका या सेकंड चांस जो है वो अब हमें मिल चुका है, और ये सेकंड चांस हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप सब लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी डिटेल पता है, बट फिर भी मैं बता दूं कि ये बहुत बहुत गजब का एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, प्लस आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी है बाक में भी। तो ये आपके लिए इतना बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आप उन्हीं लर्निंग के साथ क्रैक कर सकते हैं जो ऑलरेडी आप गेट प्रिपरेशन के टाइम पे ले चुके हैं। तो अब अगर आप फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे कि सर हमसे गेट अच्छा नहीं निकला, हमने इतनी मेहनत की, अब क्या होगा, क्या करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ 2 वीक का टाइम है। अच्छे से मेहनत कीजिए। सारे टीचर्स यहां पे आपके साथ में मेहनत करते हुए आप सब लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। तो आप सब लोग बस लाइव आइए, उनके साथ बने रहिए, जो आपने लर्निंग की है उसके साथ प्रैक्टिस करिए, और देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन बाक में आएगा, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस करवाया हुआ है वो या तो एज इट इज या फिर उसका मिलता जुलता क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी एग्जाम में बन जाएगा। और वहां पे टाइम जिसने सेव कर लिया वो बस अच्छे मार्क्स से क्रैक कर जाएगा इस एग्जाम को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। फिर से अपील करता हूं कि आप सब लोग लाइव आइए, साथ में इन वीडियो सीरीज को देखिए। आपके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे जो आपकी एग्जाम में एज इट इज या कहीं ना कहीं मिलता जुलता उसी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू गाइज इन द क्लासेस फ्रॉम tomorrow and Monday. Thank you very much. थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से लाइव नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।